प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है किस हाईकोर्ट वाले मॉडल पेपर में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आपको पता है दोस्तों, आपका हाईकोर्ट का पेपर है ना, उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है आपका राजस्थान की बोलियां। तो ये क्लास स्पेशली क्या रहेगी दोस्तों, राजस्थान की बोलियों पर आधारित रहेगी। इसमें अपन एक ही क्लास में पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। आज के बाद आपको हाईकोर्ट के लिए दोस्तों राजस्थान की बोलियां दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। बस इस वीडियो को आप ध्यान से कंप्लीट पूरा देख लो। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा ताकि आपको राजस्थान की सारी बोलियां हैं वो एक ही क्लास में याद हो जाए। ठीक है, तो क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत दोस्तों। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है, क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दें, फिर अपन क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, मैं ये समझ के पढ़ रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता इसमें। ठीक है, तो देखिए राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी, 14 सितंबर, 30 मार्च या दोस्तों 21 फरवरी। तो यहाँ पर काफी सारे बच्चे कमेंट करेंगे 30 मार्च। अरे मेरे भाई 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं और यहाँ पर राजस्थानी भाषा दिवस है, तो वो कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। जो भी 21 फरवरी कमेंट कर रहा है, 21 फरवरी आपका राइट है यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं भाई, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? कवि कुशल ने, जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन ने, सुरेमल मिशन ने या जेम्स टॉड ने दोस्तों। तो राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया दोस्तों जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन ने। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया। देखो, राजस्थान का प्राचीन नाम है राजपूताना और राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया था दोस्तों? जॉर्ज थॉमस ने। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपसे पूछे राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया दोस्तों, तो वो कर्नल टॉड ने किया था। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन रहेगा जॉर्ज थॉमस। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। अगला प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों, राजपूताना क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम राजस्थान रायथान रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया? देखो, रायथान है ना, राजस्थान रजवाड़ा वगैरह, तो ये शब्द दोस्तों सब है ना राजस्थान के लिए प्रयोग में हुए थे। और इनका दोस्तों सबसे पहले जिक्र किसने किया था वो आपको बताना है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड। इनको दोस्तों राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है दोस्तों? तो वो है कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, आपका जो पेपर आएगा ना उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थानी बोलियों का सबसे पहले दोस्तों वर्गीकरण है वो किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने, एलपी टेसोटरी ने दोस्तों, जॉर्ज ग्रिशियन ने या मोतीलाल मनेरिया ने? बताओ भाई। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन या दोस्तों वर्गीकरण किया था वो किया था जॉर्ज ग्रिशियन ने। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा साथियों, लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? यहाँ पर दोस्तों एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? जॉर्ज ग्रिशियन, एलपी टेसोटरी, मोतीलाल मनोरिया या गैरी सिम्थ? तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? बिल्कुल जो आपकी पुस्तक है दोस्तों लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये पुस्तक है दोस्तों ग्रिशियन की। किसकी है दोस्तों? ग्रिशियन की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पूछा दोस्तों, डॉक्टर ग्रिशियन ने अपनी पुस्तक लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान की बोलियों का विभाजन किया है 3 समूह में, 5 में, 9 में या 7 में दोस्तों। तो राजस्थान की बोलियों का दोस्तों ना ग्रिशियन ने अपनी पुस्तक में कितने समूह में बांटा है? 5 भागों में बांटा इसको। ठीक है ना, मुख्यतः 5 समूह में इसका विभाजन किया है। जो भी ऑप्शन बी को राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपको यह क्लास दोस्तों पसंद आ रही है ना, तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके राजस्थानी बोलियों में से इस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ लेके पूरा क्लियर कर लेंगे इस चैप्टर को।
अगला पूछा दोस्तों, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाला प्रथम विद्वान कौन था। अगर आपसे प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछ ले, प्रश्न थोड़ा सा घुमा के क्या पूछा दोस्तों आपका कि राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में सबसे पहले वैज्ञानिक दोस्तों विश्लेषण किसने किया था, तो वो किया था यहाँ पर जॉर्ज इब्राहिम ग्रेशियन ने। प्रश्न घुमा घुमा के दिए जा रहे। अगला प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों, ग्रेशियन ने वागड़ बोली को क्या कहा है दोस्तों, बेली बोली कहा है, रागड़ी कहा है, मेवाड़ी या नीमाड़ी। प्रश्न ये भी आ सकता है दोस्तों कि ग्रीशियन ने किस बोली को बेली बोली कहा है, तो दोस्तों ग्रीशियन है ना, ग्रीशियन ने वागड़ी को क्या कहा है, बेली बोली कहा है। और वागड़ी कहाँ बोलते हैं दोस्तों, ये बोलते हैं बिल्कुल डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। अगला पूछा है, डॉक्टर टेसटरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी में अस्तित्व में आ चुकी थी। कमेंट करना है यहाँ पर। डॉक्टर टेसटरी के अनुसार दोस्तों राजस्थान की भाषा है ना, ये किस सदी में अस्तित्व में आ चुकी थी दोस्तों, 12वीं सदी, 11वीं सदी, 13वीं सदी या 10वीं सदी दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे। डॉक्टर टेसटरी के अनुसार दोस्तों राजस्थान की भाषाएं वो लगभग किस सदी में अस्तित्व में आ चुकी थी दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करें, 12वीं सदी। बिल्कुल यहां पर आंसर रहेगा 12वीं सदी। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों आपसे, इंडियन एंटीक्वेरी नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी। यहां पर कमेंट करना दोस्तों आपको, इंडियन एंटीक्वेरी पुस्तक है ये किसने लिखी है, अब्राहम ग्रेशियन ने दोस्तों, एलपी टेसटरी ने, के मुंशी ने या पुरुषोत्तम मनोरिया ने। फटाफट कमेंट करो साथियों। बिल्कुल, तो यहां पर इंडियन एंटीक्वेरी पुस्तक है वो है एलपी टेसटरी की। किसकी है, एलपी टेसटरी की दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग है ना, ये किस काल को कहा जाता है। वो काल कौन सा है दोस्तों, वो है 1650 से लेकर 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी का काल क्या कहलाता है दोस्तों, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कहलाता है, यानी सबसे अच्छा काल कहलाता है। अगला पूछा है, कुवलय माला है ना, ये किसने लिखी थी। बहुत बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों, क्या पूछा आपसे, कुवलय माला है ना, ये रचना किसकी है, चंद्रबरदाई की है, हरिभद्र सूरी की है, उदोतम सूरी की है या जी.एच. ओझा की दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे। कुवलय माला ग्रंथ किसका है दोस्तों, ये है उदोतम सूरी का। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट का कंप्लीट कोर्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा मात्र 299 में ना। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृति, साहित्य, मतलब सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, बिल्कुल आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करके वहां से इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लो। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ दोनों मिल जाएंगे और इस कोर्स से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना। बाकी अगर आपको पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो देखो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कांटेक्ट करो, बताओ कि पेमेंट किसी और से करना है। ठीक है, बहुत शानदार कोर्स है, 100% दोस्तों यहाँ से सारे प्रश्न आपके आएंगे। तो सभी साथी इस कोर्स को एक बार क्या करें, जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न पूछा है, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है। कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थानी का उद्भव हुआ है ना, ये किस भाषा से हुआ है। तो राजस्थानी का उद्भव अगर देखा जाए दोस्तों, ये किससे हुआ है, गुजरी अपभ्रंश से हुआ है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी क्या पूछा दोस्तों। अगला पूछा है, राजस्थानी भाषा का सही विकास क्रम है, मतलब राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है ना, वो किस क्रम में हुआ है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो राजस्थानी भाषा का सही विकास क्रम रहेगा पाली, सौरसैनी, गुजर अपभ्रंश और राजस्थानी। ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा, बी उत्तर आपका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान है। कमेंट करेंगे। भारतीय भाषाओं में से राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान दोस्तों है, तो भारतीय भाषाओं में से राजस्थानी भाषा का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान दोस्तों है, 7वां स्थान। अगला पूछा है दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ की पुस्तक वैली क्वेश्चन रुकमनेरी किस भाषा में लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है। क्या पूछा आपसे, पृथ्वीराज की रचना दोस्तों है वैली क्वेश्चन रुकमनेरी, तो ये किस भाषा में लिखी गई अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप सही करोगे, डिंगल, पिंगल, मारवाड़ी या दोस्तों संस्कृत। तो ये लिखी गई है डिंगल भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों, डिंगल भाषा में लिखी गई है। अगला पूछा है दोस्तों, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी। कमेंट करेंगे दोस्तों। सतसई अगर आपसे पूछे ना कि वीर सतसई किसकी पुस्तक है, तो वीर सतसई है दोस्तों सूर्यमल मिश्र की पुस्तक। अब इसकी भाषा कौन सी है, तो इसकी भी भाषा है डिंगल। कौन सी भाषा है दोस्तों, डिंगल भाषा है। अगला पूछा आपसे, किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल भाषा को राजस्थानी भाषा कहा है। कमेंट करेंगे दोस्तों, किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को उसने क्या कहा है, राजस्थानी भाषा कहा है।
तो वो दोस्तों कौन थे अपने, वो थे पंडित रामकरण आसोपा। इन्होंने क्या कहा है दोस्तों, डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है दोस्तों। अगला पूछा है, निम्न में से कौन से विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों के लिए संबंधित नहीं है। फटाफट कमेंट करेंगे, इनमें से किसका संबंध दोस्तों है और राजस्थान की बोलियों से नहीं है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट सभी साथी एक बार कमेंट करके बता देंगे। यहाँ पर देखो 4 नाम है, तो चौमास्की का संबंध है ना दोस्तों, चौमास्की का संबंध है और राजस्थानी भाषाओं से नहीं है। बाकी ग्रीशियन का है, मोतीलाल का है, हीरालाल का है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया, क्लास को शेयर कर दो। अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हो तो समझो आपका राजस्थानी की बोलियां हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है, बताओ भाई। राजस्थान की मूल भाषा दोस्तों है हाड़ौती, राजस्थानी, मेवाड़ी या ढूंढाड़ी। तो राजस्थान की मूल भाषा है राजस्थानी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मानक बोली कौन सी है, मतलब राजस्थान की मानक बोली दोस्तों सरवड़ी क्षेत्र में कौन सी बोली बोलते हैं। तो राजस्थान में सरवड़ी क्षेत्र में या मानक बोली कर देखें तो वो दोस्तों अपनी है मारवाड़ी। मारवाड़ी क्या है, राजस्थान की दोस्तों मानक बोली है। मारवाड़ी के बाद में मेवाड़ी। ठीक है, तो पहली है मारवाड़ी दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति है वो किस अपभ्रंश से हुई है। कमेंट करेंगे दोस्तों, मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति हुई है वो किस अपभ्रंश से हुई है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि मारवाड़ी की उत्पत्ति हुई है वो गुजरी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है दोस्तों, गुजरी अपभ्रंश से हुई है। आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है इसलिए मैं आपको फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास में डेली आपको आना है। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे होती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे होती है और एक क्लास शाम को 9 बजे होती है। ठीक है, अगला पूछा है, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी की भाषा संबंधित है, मतलब गोडवाड़ी का संबंध है वो किससे हो जाएगा दोस्तों, मारवाड़ी से, हाड़ौती से, ढूंढाड़ी से या आयरवाटी से दोस्तों। गोडवाड़ी बोली यही क्या है दोस्तों, ये बोली मारवाड़ी की उपबोली है। गोडवाड़ी क्या है दोस्तों, मारवाड़ी की एक उपबोली है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, डटकी, थाली और खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है दोस्तों। कमेंट करना है, डटकी, थाली और खेराड़ी है ना, इन बोलियों का संबंध किस बोली से हो जाएगा। तो ये सब उपबोलियां हैं दोस्तों, ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। किसकी उपबोलियां हैं, मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। अगला पूछा है, निम्न में से मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सी एक मारवाड़ी की उपबोली दोस्तों नहीं है। नीमाड़ी, डटका, डाडी, खेराड़ी। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सी दोस्तों आपकी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। तो नीमाड़ी का संबंध है ना, नीमाड़ी व रागड़ी, इनका संबंध है मारवाड़ी से नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से किस जिले में मेवाड़ी नहीं बोली जाती है। मेवाड़ी कहाँ पर नहीं बोलते हैं, उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। बताओ भाई, मेवाड़ी कहाँ पर नहीं बोली जाती है। तो सिरोही में गोडवाड़ी बोलते हैं। सिरोही में दोस्तों है ना, सिरोही में मेवाड़ी है वो नहीं बोली जाती है। बी उत्तर आपका सही है। ठीक है, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में अधिकांश बोली जाती है। उदयपुर, भीलवाड़ा में दोस्तों अधिकांश रूप से क्या बोलते हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, थली या राठी। तो यहाँ पर बोली जाती है मेवाड़ी दोस्तों। उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, ये छत्र किस में आता है, ये छत्र आता है मेवाड़ी में, इसलिए यहाँ पर क्या बोला जाता है, मेवाड़ी बोली जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं आती है, मतलब इनमें से कमेंट करना है कौन सी बोली है वो राजस्थान की बोलियों में नहीं आती है। मेवाती, ब्रज, आयरवाटी या बागड़ी। बताओ, निम्न में से कौन सी बोली दोस्तों राजस्थान की बोलियों में नहीं आती है। तो अपन को बताया ब्रज दोस्तों है ना, ब्रज है वो अपने मेवाड़ी, मारवाड़ी में नहीं आती है, राजस्थान में नहीं आती है। ठीक है, राजस्थान में ब्रज के नाम से कोई भी बोली नहीं है, ये अपन को पता चल गया भाई। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मालवा प्रदेश के राजपूतों से प्रचलित मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण से उत्पन्न बोली कौन सी है। कमेंट करना है यहाँ पर दोस्तों है ना, मालवा प्रदेश के राजपूतों से दोस्तों उत्पन्न और मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण बोली कौन सी है दोस्तों, मालवी, रागड़ी, मलाड़ी या दोस्तों मेवाड़ी। फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर कौन सी बोली आ जाएगी। तो रागड़ी दोस्तों क्या है, रागड़ी मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। ठीक है, अगला पूछा है दोस्तों, रागड़ी व निमाड़ी उपबोलियां हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, रागड़ी व निमाड़ी है ना, ये किसकी उपबोलियां हैं। फटाफट कमेंट में छाप देंगे। तो रागड़ी व निमाड़ी ये क्या है दोस्तों, मालवी की उपबोलियां हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न, किस बोली को भीली बोली कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि किस बोली को ग्रीशियन ने भीली बोली कहा है दोस्तों, तो वो है वागड़ी। बागड़ी को क्या कहा है दोस्तों, ग्रीशियन ने भीली बोली कहा है।
अगला प्रश्न पूछा है कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर पहचान करनी है कौन सा युग्म आपका सही नहीं है दोस्तों। मेवाड़ी कहाँ बोलते हैं? चित्तौड़ भीलवाड़ा में, मालवी बांसवाड़ा में, ढूंढाड़ी जयपुर में, मेवाती अलवर में। तो देखो मालवी है ना दोस्तों, ये बांसवाड़ा में नहीं बोलते हैं, बांसवाड़ा में क्या बोलते हैं? वागड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो असम्मिलित कौन सा है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर असंगत दोस्तों है। ठीक है, अगला पूछा है कौन सा जिला और बोली सही नहीं है? बागड़ी बांसवाड़ा, गोडवाड़ी जालोर, खेराड़ी भीलवाड़ा, निमाड़ी नागौर। फटाफट ये आपके लिए क्या है दोस्तों? HW होमवर्क है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं, तो फटाफट इसका कमेंट करें। और ये अपनी क्लास थी दोस्तों, फटाफट कमेंट करो इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, बाकी ये होमवर्क है, इसका आप कमेंट में उत्तर देना, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे मैंने दोस्तों राजस्थान की बोलियां है ना, उनमें से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेने का पूरा ट्राई किया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बाकी रहता है तो मैं करवा दूंगा आपको। बाकी मेरे पास भरोसा कीजिए, 100% दोस्तों आपका सिलेक्शन है वो श्योर आपके हो जाएगा। बस आपको निरंतर क्लास से ज्वाइन करनी पड़ेगी और जो प्रश्न पढ़ा रहा हूं वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी जिसने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, उसके अंदर कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कमेंट करें ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। बिल्कुल, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को थैंक यू, वेलकम। चलिए मैं आपको मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।